Assalamualaikum dear students, I am Azhar Iqbal. I am going to introduce you with the basic concept of this chapter. Firstly, we will be discussing about biology. As you can see students, आप यहाँ देख सकते हैं कि हम सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद बायोलॉजी की 3 मेन ब्रांचेस हैं, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। और इसके बाद फर्दर जो बायोलॉजी की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको हम टेक्स्ट बुक से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। What is biology? The word biology is composed of 2 Greek words, bios meaning life and logos meaning study। क्या कहा जा रहा है हमें यहाँ पर कि जो वर्ड बायोलॉजी है वो कंपोज हुआ है 2 ग्रीक वर्ड से। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आ रहा है बायोस। बायोस का मतलब क्या है? लाइफ यानी कि ज़िंदगी। एंड लोगोस मीनिंग स्टडी, और लोगोस का मतलब क्या है? स्टडी करना यानी कि पढ़ना। यानी कि लाइफ के बारे में पढ़ना, ज़िंदगी के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट डील्स विद द ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंट फिनोमिना ऑफ लाइफ। क्या कहा जा रहा है कि बायोलॉजी जो है वो साइंस की एक ऐसी शाख है, कुदरती एक ऐसी शाख है जो कि ऑर्गेनिज़म, जानदारों के बारे में डील करती है और जानदारों का लाइफ गुजारने का तरीका इस बारे में भी बताती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइफ की स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। फर्दर आगे आ जाइए। बायोलॉजी की जो 3 मेन ब्रांचेस हैं वो आपके सामने हैं, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी में आप देख सकते हैं डील्स विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। पौधों की साइंटिफिक स्टडी करना क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है। जानवरों की साइंटिफिक स्टडी करना क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। इसी तरीके से माइक्रोबायोलॉजी पर आ जाइए। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज वायरसेस, बैक्टीरिया, ईटीसी। क्या कहा जा रहा है हमें यहाँ पर कि माइक्रोबायोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की एक ऐसी शाख है जिसमें आप खुर्दबीनी जानदारों का मुताला करते हैं जो कि हम आम आँख से नहीं देख सकते, जिनको जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आउट हम देखते हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, ये हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। ठीक है, अब हम फर्दर बायोलॉजी की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, जिसके लिए हम बुक का पेज नंबर हम आ जाते हैं बुक के पेज नंबर 7 पर। टेक्स्ट बुक के बायोलॉजी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 7 पर जब हम आएंगे तो हमारे पास सारी मेन जितनी भी बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहली ब्रांच हमारे पास आ रही है मॉर्फोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या कहा जा रहा है? मॉर्फोलॉजी जो है वो एक ऐसी शाख है जिसमें आप जानवरों और पौधों के बैरूनी साख्त के बारे में पढ़ते हैं। बैरूनी मतलब बाहर वाली, एक्सटर्नल का मतलब क्या है? बैरूनी। यानी कि आप पौधों और जानवरों की बैरूनी साख्त के बारे में पढ़ते हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो क्या कैसे बिहेव करते हैं, उन सब के बारे में आप कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं? मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ रही है, नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है एनाटॉमी। ठीक है, इट डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। इट डील्स विद द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इन रूट, स्टेम एंड लीफ। क्या कहा जा रहा है? एनाटॉमी जो है बायोलॉजी की एक ऐसी शाख है जिसमें आप इंटरनल, मॉर्फोलॉजी में हम क्या कर रहे थे? एक्सटर्नल यानी बाहर की साख्त के बारे में पढ़ रहे थे, बाहर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। इसी तरीके से एनाटॉमी में आप इंटरनली पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जानवरों, पौधों और इंसानों के बारे में। क्या कहा जा रहा है? बुरे अगर प्लांट्स की तरफ हम डील करें तो हम टिश्यू, रूट, स्टेम वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर ह्यूमन बींग्स की ऑर्गेनिज़म्स की बात आ जाए तो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे ह्यूमन बींग्स में जो हार्ट मौजूद होता है वो क्या होता है? बॉडी के इंटरनल वाले हिस्से में, अंदरूनी हिस्से में। अगर उसकी स्टडी करेंगे तो आप किस ब्रांच में करेंगे? एनाटॉमी में करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच आपके पास आ रही है हिस्टोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। क्या बोल रहे हैं? हिस्टोलॉजी में आप माइक्रोस्कोप के अंदर एनिमल्स और प्लांट्स के टिश्यू के बारे में जब पढ़ते हैं तो वो किस ब्रांच में पढ़ते हैं? हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। साइटोलॉजी है जिसको हम दूसरा नाम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ सेल
एंड सेल ऑर्गेनल्स इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। क्या कहा जा रहा है कि सेल की स्ट्रक्चर यानी कि बनावट के बारे में पढ़ना, फंक्शन यानी वो क्या वर्क परफॉर्म करता है बॉडी में, एंड कंपोजिशन और किन किन चीज़ों से मिलकर सेल बनता है उसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, सेल बायोलॉजी कहलाता है या साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आ जाइए फिजियोलॉजी। इट इज़ दी स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें आप क्या करते हैं, जितने भी जानदार लोग हैं उनकी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच आपके पास आ रही है इकोलॉजी। इकोलॉजी को हम दूसरा नाम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें आप जानदार और गैर जानदार लोग जो होते हैं वो इन्वायरमेंट के साथ रिलेट कर जाते हैं और उनमें होने वाले इफ़ेक्ट्स को अपनी लाइफ का स्टाइल बना लेते हैं, और फिर इसी तरीके से वहाँ पर जो कुछ भी होता है वो उनके इन्वायरमेंट में शामिल हो जाता है। तो इस ब्रांच की स्टडी किस में की जाती है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में की जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ रही है एम्ब्रायोलॉजी, जिसका दूसरा नाम डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी है। ओके, इट इज़ स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल चेंजेस विच ऑकर आफ्टर ज़ायगोट फॉर्मेशन अप टू एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म। ये क्या कहा जा रहा है कि एक ऐसी स्टडी है जिसमें डेवलपमेंटल चेंजेस होती हैं, कोई भी चीज़ बढ़ रही है। इसमें मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। चिक के एग की एग्जांपल ले लीजिए कि जब चिक डेवलप्ड हो रहा होता है तो आप अगर उसकी स्टडी करें 2 दिन बाद आप देखेंगे चिक में कौन कौन सी जो है तब्दीलियाँ आई हैं। फिर आप आफ्टर 4 डेज़ आप चेक करते हैं कि चिक के डेवलपमेंट में अब क्या चेंजेस आई हैं। तो इस तरीके से स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप उसकी तमाम स्टेजेस की जो है स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है, एम्ब्रायोलॉजी कहलाता है, जब तक वो पूरी बॉडी फॉर्म नहीं हो जाती। ओके, नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ रही है टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी इट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, classification and scientific naming of living organisms according to their similarities and dissimilarities। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि टैक्सोनॉमी में आप क्या करते हैं, किसी भी चीज़ कोई भी ऑर्गेनिज्म आपके पास आता है तो आप उसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये किस क्लास से बिहेव करता है, किस फैमिली से बिहेव करता है, आइडेंटिफाई करके आप इजीली बता देते हैं। फिर उसको क्लासिफाई करते हैं कि हाँ यार अब इसका क्या साइंटिफिक नेम रखा जाए, इसकी जो करैक्टर्स हैं वो पिछले कौन से ऑर्गेनिज्म से मिलते जुलते हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं कि फ्रॉग को कॉमन नेम फ्रॉग ही बोलते हैं फ्रॉग को हम, पर अगर उसकी साइंटिफिक नेम की तरफ आ जाइए तो उसको हम बोलते हैं राना टिग्रीना। और इसी तरीके से उसकी क्लास क्या है, एम्फीबिया है क्लास। तो इसी तरीके से साइंटिफिक नेमिंग देना, ऑर्डर देना, क्लास में रखना, ये सारे करैक्टर्स किस ब्रांच में आप करते हैं, टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। ओके, जेनेटिक्स में आ जाइए। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। ये एक ऐसी शाखा है जिसमें आपकी जो ट्रांसमिशन होती है आपके हेरिडिटी कैरेक्टर्स की पेरेंट्स से आप में, इस तरीके से इस कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना, कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना, डीएनए की सैम्पलिंग पढ़ना, किस ब्रांच में पढ़ते हैं हम, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी। It is the study of animals and plants that live in a remote past and are not found as fossils in the rock। क्या कह जा रहे हैं, ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें आप पौधों और जानवरों के बारे में पढ़ते हैं जो कि आज से कई साल पहले जो यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे, जिनके अब सिर्फ फॉसिल्स ही बाकी हैं, यानी कि अब उनकी जो लाइफ है वो बाकी नहीं है। पर अगर आप जो है रॉक्स वगैरह को अंदर तोड़ के देखेंगे उनकी लाइफ, जैसे कि आप इसमें डायनासोर की एग्जांपल ले सकते हैं कि वो एक ऐसा एनिमल है जो कि बहुत कई सालों पहले पाया जाता था, तो अब उसके फॉसिल्स टुकड़े वगैरह आपको मिल सकते हैं। तो टुकड़े ढूंढकर, पुराने पौधों के, एनिमल्स के टुकड़े ढूंढकर उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। अगर आप प्लांट्स की स्टडी करते हैं, पुराने प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो वो पैलियोबॉटनी कहलाता है। अगर आप पुराने एनिमल्स की स्टडी करते हैं तो पैलियोजूलॉजी कहलाता है। फर्दर आ जाइए, हमारे पास आगे नेक्स्ट ब्रांच जो आ रही है वो बायोकेमिस्ट्री है। पर बायोकेमिस्ट्री से को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि आपके पास जो एच प्रोग्राम चल रहा है कंप्यूटर पर वो अलग वर्किंग है, और ये हमारी जो है ये अलग वर्किंग है।
इन वीडियो के थ्रू आउट आपको जो है रेगुलर बेसिस पर आपको लेक्चर मिला करेंगे और लेक्चर के साथ साथ उनकी वर्किंग उसी वीडियो में आपको दे दी जाएगी, जो कि आपको कॉपी में डन करना लाजमी है। अगर आप कॉपी में ये वर्किंग डन नहीं करेंगे तो फिर आपको स्कूल में आने के बाद आपको डबल काम करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आपको जब ये लेक्चर दिया जा रहा है उसी के साथ साथ आपको जो ये वर्किंग दी जाएगी आपको लाजमी तौर पर अपने घर पर इसको डन करनी है। ओके, आ जाइए हम लोग फर्दर बायोकेमिस्ट्री पर आ चुके थे। इट डील्स विद द केमिस्ट्री एंड केमिकल एक्सेप्ट ऑफ लिविंग सिस्टम। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बायोकेमिस्ट्री में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं उस बारे में पढ़ते हैं। और फिर आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं मेटाबोलाइट्स के थ्रू आउट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स। ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी है, जो कि मैंने आपको फर्स्टली मेन बायोलॉजी की 3 मेन ब्रांचेस में एक्सप्लेन कर दी थी। लास्ट ब्रांच हमारे पास रह गई है बायोटेक्नोलॉजी। It is the manipulation of living things, animals, plants, microorganisms for the welfare of mankind. Recently, the methods of genetic engineering have brought about a revolution in this field. By using these techniques, are not only yogurt, cheese, bread, insulin, antibiotics, etc. are being produced, but number of diseases are cured. अब यहाँ पर हमें बेटा क्या कहा जा रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है साइंस की वो शाख है जिसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू आउट, प्लांट्स के थ्रू आउट, एनिमल्स के थ्रू आउट क्या करते हैं, वेलफेयर और मैनकाइंड के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि शुगर डायबिटिक्स पेशेंट जो होते हैं उनके लिए आजकल जो हार्मोन है इंसुलिन वो उनको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो किसके मैनकाइंड है, ह्यूमन मैनकाइंड है, वो ह्यूमन ने बनाया है, जो कि आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया गया है। किससे बना हुआ है, ये बैक्टीरिया से बना हुआ है। तो आप ऐसी टेक्निक्स के थ्रू आउट ह्यूमन वेलफेयर काइंड के लिए आप कुछ आसानियाँ करते हैं। तो उसकी स्टडी आप किस में पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये आज का लेक्चर यहाँ पर एंड हुआ है। अब हम आ जाते हैं वर्किंग की तरफ। मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि आपको जो ये एक्सप्लेन किया गया है उसी के साथ आपको अभी यहाँ पर वर्किंग भी दी जाएगी और आपको लाजमी ये कॉपी में डन करनी है, ताकि जब आप स्कूल आएंगे तो आपको जो है अगला काम करवाया जाएगा और पिछला काम चेक किया जाएगा। तो लाजमी तौर पर आपको ये सारा काम डन करना है ताकि आपके लिए बर्डनाइज ना हो एंड में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये कॉपी का फर्स्ट पेज है जिसमें आप अपना नाम मेंशन करेंगे, क्लास मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। फर्दर आगे आ जाइए, आप फर्स्ट टर्म मेंशन करेंगे। फर्स्ट टर्म मेंशन करने के बाद आप इंडेक्स प्रिपेयर करेंगे जिसमें आप मेंशन करेंगे टॉपिक, डेट, सिग्नेचर। इसी तरीके से आगे आ जाइए, आप टाइटल पेज मेंशन करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। फिर इसी तरीके से आज की जो वर्किंग है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप मेन हेडिंग लगाएंगे क्वेश्चन आंसर्स की। आपने क्वेश्चन आंसर्स की मेन हेडिंग लगानी है जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायोलॉजी, और इसी का दूसरा और करके आपको दोबारा लिखना है डिफाइन बायोलॉजी। ठीक है, इसका आंसर आपको मैंने जो सबसे स्टार्टिंग में रजिस्टर में जो हैंड रिटन में आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन की है वही सारी डेफिनेशन यहाँ लिखनी है। पेज नंबर को आप चाहें तो पेज नंबर टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हैं, पेज नंबर 3 से। वैसे मैंने कॉपी में जो डन की है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाइए। नेम एंड डिफ़ाइन वेरियस ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, जो कि हम अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझ चुके हैं। और दूसरी तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से भी आता है, डिफ़ाइन द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। आप मेन हेडिंग लगाएंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी की। बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, तीनों ब्रांचेज जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करी हैं आप वहीं से कॉपी डाउन करेंगे जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई थी। बायोलॉजी की डेफिनेशन भी, बॉटनी की, जूलॉजी की भी, माइक्रोबायोलॉजी की भी। नेक्स्ट पेज नंबर 7 से आप देखेंगे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और इसी तरीके से जितनी भी ब्रांचेज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी हैं 1 बाय 1 हेडिंग लगाकर आपको ये वर्किंग कंप्लीट करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।